दोस्तों, आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सूर्य ग्रहण के बारे में बताने वाले हैं जिसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्या है इसमें खास? दोस्तों, इस साल यानी कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण होंगे और अन्य 2 चंद्र ग्रहण। अब आपके दिमाग में ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सूर्य ग्रहण कब होता है, क्योंकि इस बार जो सूर्य ग्रहण होगा वह बहुत ही खास बताया गया है। वैसे दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब हमारा मून पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह पर एक छाया पड़ती है। जहां एक तरफ विज्ञान में सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना बताया गया है, तो वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के लिए राहु केतु को जिम्मेदार बताया गया है। राहु केतु की चंद्र और सूर्यदेव से दुश्मनी के चलते ही समय समय पर राहु केतु चंद्र और सूर्य को ग्रसित करते हैं और तभी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। अब ये सूर्य ग्रहण भी दोस्तों 3 तरह का होता है। इन तीनों सूर्य ग्रहण में वाला है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से कवर कर देता है, जिसमें चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को न ढकते हुए पृथ्वी के केवल एक ही हिस्से को कवर कर पाती है। दूसरा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही होता है। तीसरा है बलयाकार सूर्य ग्रहण, यानी कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की बात करें तो इसमें पूर्ण या बलयाकार सूर्य ग्रहण दिखता है, और कैसा दिखेगा और क्या दिखेगा ये देखने वाले की लोकेशन पर निर्भर करता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, इसलिए सूर्य रिंग ऑफ फायर जैसा प्रतीत होता है और आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण में सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार ग्रहण का मिश्रण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा ग्रहण पूरे 100 साल में एक बार ही लगता है। इसमें ग्रहण के दौरान चंद्रमा की दूरी धरती से न तो बहुत अधिक होती है और न ही कम होती है, इसलिए इस दुर्लभ सूर्य ग्रहण में कुछ सेकंड के लिए एक वलय यानी कि रिंग जैसी आकृति बनती है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। 20 अप्रैल को लगने वाला यह हाइब्रिड सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास था क्योंकि ये एक ऐसा ग्रहण था जिसमें एक ही दिन 3 तरह के सूर्य ग्रहण दिखाई देंगे। सूर्य ग्रहण के 3 रूपों में इसे देखा गया है। दोस्तों, कई बार सूर्य ग्रहण को देखने पर लगता है जैसे उसके चारों ओर जलती हुई आग का एक गोला बना हुआ है। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस वजह से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हमेशा घटती बढ़ती रहती है। अब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है उसे एपोजी कहते हैं, और अब सबसे नजदीक होता है उसे पेरिजी कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण के वक्त चंद्रमा एपोजी की वजह से चंद्रमा का आकार सामान्य के मुकाबले कुछ छोटा दिखाई देता है, तब अपने इस छोटे आकार की वजह से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और चंद्रमा की सतह के किनारे से कुछ रोशनी धरती पर आती रहती है। धरती से देखने पर यह लाल गोले की तरह दिखाई देगी। इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। 300 साल पहले 1605 में जर्मन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने देखा कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर एक चमकीला सर्कल नजर आ रहा है। केपलर ने अपने रिसर्च के बाद बताया था कि ग्रहण के वक्त सूर्य से आने वाली रोशनी चंद्रमा से टकराकर लौटती है, इसी वजह से ऐसा नजर आता है। केपलर की खोज के करीब 119 साल बाद 1724 में फ्रांसीसी इतालवी खगोल शास्त्री जियाकोमो फिलिपो मराल्डी ने यह पता लगाया था कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी अंडाकार चमकीली आभा सिर्फ सूर्य को घेरती है, बल्कि चंद्रमा को नहीं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पर ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आने की वजह से उस पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। वैसे दोस्तों, ऐसा केवल 1 साल में 2 बार होता है, जो बस कुछ घंटों तक ही लगता है। इसी खास बात यह है कि इसे आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण को आप बिना सेफ्टी के कोरी आंखों से नहीं देख सकते। अब अगर हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का रशिया पर प्रभाव की बात करें तो यह सूर्य ग्रहण अग्नि तत्व की राशि मेष राशि और केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में लगा है, जो कि एक दुर्लभ स्थिति है। मेष राशि में 4 ग्रह पहले से ही विराजमान है, जिसमें राहु, सूर्य, बुध और चंद्र हैं। माना जाता है कि इस सूर्य ग्रहण से राजनीति के क्षेत्र में भारी उठापटक होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः सूर्य ग्रहण का प्रभाव 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक रहता है। ग्रहण ही वह समय होता है जब ब्रह्मांड में कई तरह की अद्भुत घटनाएं होती हैं। 1968 में लॉरकर नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे वर्णमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का भी पता लगाया था। तो दोस्तों, आपने कभी सूर्य ग्रहण देखा है या चंद्र ग्रहण देखा है? तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।